प्राचीन समय में विशाल पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरे एक राज्य का नाम था अरवनपुर। इस राज्य का शासक था राजा विराट सिंह। वह कद में लंबा, चेहरे पर कठोर भाव और हमेशा सोने का मुकुट पहनने वाला राजा था। उसका एक ही स्वभाव था, घमंड। उसे लगता था कि वह सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली है और प्रजा सिर्फ उसकी सेवा करने के लिए बनी है। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था। उसके महल के बड़े स्तंभों पर सोने की नक्काशी और बीच में ऊंचा सिंहासन उसकी शान बढ़ाते थे। वह अपने मंत्रियों पर गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, मेरे आदेश में देरी कैसे हुई? मेरी इच्छा ही कानून है। राजा का यह व्यवहार दरबार में बैठे हर व्यक्ति को डराता था। बाहर खड़ी प्रजा भी उसकी कठोरता से परेशान थी। राज्य में किसान बारिश न होने से परेशान थे, कारीगरों को सामान महंगा होने से दिक्कत थी और गरीबों को खाना तक मुश्किल से मिलता था। पर राजा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह रोज महल में दावतें करता, शिकार पर जाता और अपनी ताकत का दिखावा करता। प्रजा अब सोचने लगी, राजा को सबक सिखाना पड़ेगा, वरना हमारा भविष्य अंधकारमय है। एक दिन गांव के बीच में एक बूढ़ा ज्ञानी इकट्ठी प्रजा से बोला, राजा घमंड में अंधा हो गया है। यदि वह प्रजा का दुख नहीं देख सकता तो हमें उसे दिखाना होगा कि असली ताकत जनता में होती है। सबने उसकी बात मानी और एक योजना बनाई। अगली सुबह पूरा राज्य बदल चुका था। न किसान खेतों में गए, न कारीगरों ने काम किया, न बाजार खुले, न महल की सप्लाई पहुंची। महल में अफरा तफरी मच गई। राजा विराट सिंह गुस्से से लाल होकर बोला, ये सब क्या हो रहा है? मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा? मंत्री बोले, महाराज, प्रजा काम नहीं कर रही। वे कह रही है कि पहले उनकी समस्याएं सुनी जाएं। राजा के चेहरे पर पहली बार चिंता दिखाई दी। राजा ने सोचा कि वह खुद जाकर स्थिति समझेगा। वह अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचा। जहां भी पहुंचा उसे सिर्फ चुप्पी और सूने रास्ते मिले। खेत सूखे थे, घरों में उदासी और दुकानों के शटर बंद। उसने पहली बार अपने लोगों की आंखों में दर्द देखा। एक वृद्ध महिला बोली, महाराज, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप हमारी सुने। हम आपकी प्रजा हैं, पर गुलाम नहीं। इस बात ने राजा के घमंड को भेद दिया। राजा ने चारों ओर देखा, थके मजदूर, भूखे बच्चे, टूटी झोपड़ियां और परेशान परिवार। उसे एहसास हुआ कि वह राजा तो है, पर अपने कर्तव्यों में असफल रहा है। वह तुरंत गांव के चौराहे पर खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, मेरी प्यारी प्रजा, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। मैंने अहंकार में आपको भूल गया। मैं वादा करता हूँ कि आज से आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी। राजा ने सभी के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। प्रजा ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वे अपने राजा को सुधारना चाहती थी, गिराना नहीं। राजा विराट सिंह ने नए नियम बनाए, किसानों की मदद, गरीबों के लिए भोजन, कारीगरों के लिए उचित भुगतान और हर महीने जनता दरबार। अब राज्य फिर से खुशहाल हो गया और राजा वह घमंडी नहीं रहा। अब वह अपने लोगों का सच्चा सेवक बन चुका था। सच्ची शक्ति घमंड में नहीं, लोगों की सेवा में होती है।